मतलब मिट्टी डाल दो सर, मारने किसी ने। अब कोई नहीं है जिसको मारा जा सके। नाम सर आप प्लीज आगे आ जाइए, पेड़ साहब ओवरलैप हो रहे हैं। हाँ ये पत्थर का है भाई साहब भाई साहब पत्रकारों के पास जा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार। सर बैठ अरे पीछे हो जाइए। दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में, स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाने में जुट गई है और जहां केंद्र सरकार कार्य कर सकती है वहां केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। जहां पर दिल्ली सरकार का कार्य है, दिल्ली सरकार 24/7 अपने कार्यों को कर रही है और जहां नगर निगम की जो जिम्मेदारियां हैं नगर निगम भी निभाने में लग गई है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हर व्यक्ति ये समझ ले कि ये शहर मेरा है, इसे मुझे खूबसूरत बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं रह जाता कि यहाँ डेवलपमेंट ना हो पाए। और एक सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली का जो सपना हमने देखा है अपनी जनरेशन्स के लिए, मुझे लगता है कि इन 5 सालों में दिल्ली का चेहरा इस कदर खूबसूरत होगा कि सभी लोग सोचेंगे कि जो निर्णय दिल्ली के लिए लिया वो बहुत ही सुंदर था और दिल्ली एक अलग विकास की पथ पे चल पड़ी। मैम, रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, पार्क्स का रीडेवलपमेंट लेकर भी सरकार बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रही है। कुछ उसमें अपडेट अगर मिल पाए कि क्या कुछ होने वाला है, यमुना ये ड्रोन से सर्वे और STPs पे और काम करना। मैंने पहले भी जिक्र किया कि यमुना सफाई को लेकर के पिछली सरकारें सीरियस ही नहीं। अब जो सीरियसनेस यमुना सफाई को लेकर के केंद्र से लेकर के दिल्ली तक जो आई है, उसके कारण से इस प्रॉब्लम का एक बेहतर इवैल्यूएशन जरूरी था। तो इसीलिए ड्रोन के द्वारा पूरी यमुना में जितने भी नाले गिरते हैं उनका कैलकुलेशन, उनके अंदर कितना पानी बह रहा है, उसके अंदर कितना सिल्ट है, उनको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 महीने में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन डीसिल किया गया है इन नालों को। और अभी ये रास्ता बहुत लंबा है और बहुत सारे नाले ऐसे हैं जो उनको देन एंड देयर वहीं पे ही STP लगा करके टैप किया जाना चाहिए था। तो अब हम उस काम की ओर शुरू हुए हैं। अभी 40 डिसेंट्रलाइज STP को हमने मंजूरी दी है। 4000 करोड़ रुपए से परियोजनाओं पे काम शुरू हुआ है। जो वर्तमान STP थे उनको भी हमने रिवाइवल के लिए बहुत सारे काम शुरू कर दिए हैं। तो लगभग जब ये काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद में सभी नाले बेहतर हो जाएंगे, उनका पानी जो है उसका BOD लेवल ठीक करके यमुना में छोड़ा जा पाएगा। मैं समझती हूँ कि उस दिन से एक्चुअल में यमुना की सफाई का काम शुरू हो पाएगा। तो दिल्ली सरकार लगी है, काम कर रही है। आपको याद हो कि कुछ सालों तक ये लाल किले के पीछे का जो इलाका था वो बहुत गंदा हुआ करता था, इलीगल एक्टिविटीज यहाँ हुआ करती थी, स्मैक खाकर लोग यहाँ पड़े रहा करते थे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजघाट है और ये इम्पोर्टेंट एरिया है दिल्ली का। पुरानी दिल्ली का बहुत बड़ा इलाका यहाँ पर है, जामा मस्जिद यहाँ पर है। ये विचार किया गया कि इस इलाके को पूरी तरीके से डेवलप किया जाए। ये एरिया जो था पहले PWD के पास था, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके इसको DDA को दिलाया गया और उसके बाद इसका डेवलपमेंट का प्लान शुरू हुआ। आज सद्भावना पार्क का जो इनॉग्रेशन हो रहा है साथ में है, ये एक तरीके से डेवलपमेंट की प्यार शुरू हुई है दिल्ली के अंदर जब से ये सरकार हुई है। और आप देख रहे हैं कि हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई नया प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर डेवलपमेंट की ही सिर्फ बात हो रही है। मुझे यकीन है कि जो पार्क बनकर तैयार हुआ है, DDA ने बड़ी मेहनत से बनाया है, करीब 16 एकड़ है, वो दिल्ली की जो पुरानी दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आज आप देखते हैं कि ज़्यादातर भीड़ जो है कर्तव्य पथ पर होती है, लाखों लोग वहाँ पर आते हैं। उसका कारण है कि दिल्ली के अंदर वो स्पेसेस बहुत कम हैं जहाँ लोग जाएँ और अपनी फैमिली के साथ बैठें, अपने टाइम कर सकें। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बन रहे हैं, उसके साथ साथ आपने ये जो पूरा पाथ देखा है, वॉकवे है पूरा, करीब 2 किलोमीटर आप स्ट्रेट वॉक कर सकते हैं। गार्डन बन रहे हैं
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ कोई छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। बीजेपी की लाइन यहाँ से जा रही है, उसको भी हटा दिया जाएगा। तो कोशिश ये है कि इतनी जल्दी से जल्दी दिल्ली के लोगों को एक स्वच्छ हवा, स्वच्छ माहौल में उठने बैठने की स्पेस दी जाए।